क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आज से। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbed into a ball? मतलब एक पीस की बॉल बना दी और एक पीस को छोड़ दिया, दोनों को एक साथ छोड़ दिया, तो आपको पता है बॉल पहले नीचे आएगी। उसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो पेपर धीरे धीरे नीचे आएगा। जबकि बॉल पे एयर रेजिस्टेंस कम होगा इसलिए वो तेजी से नीचे आ जाएगी। तो इसका रीजन है एयर रेजिस्टेंस। बॉल का एयर रेजिस्टेंस कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए पहले नीचे आएगी और पेपर बाद में नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as strong gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a object of mass 10 kg on moon and earth? क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास मास है 10 kg। ये मास सेम रहता है, अगर मून पे काउंट करेंगे तो भी मास 10 kg होगा, अगर अर्थ पे काउंट करेंगे तो भी ये मास 10 kg रहेगा, सेम होगा। अर्थ पे वेट निकालते हैं ऑब्जेक्ट का, W इज इक्वल टू mg, m 10 है, g होता है 9.8। सोल्व कर देते हैं तो वेट आएगा 98 न्यूटन। ये अर्थ पे आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का वेट। यही ऑब्जेक्ट जब मून पे जाएगा तो वेट पहले वाले वेट का 1/6 हो जाएगा। अगर इसको अर्थ लिख दें तो 1/6 ऑफ WE, 1/6 इंटू 98। सोल्व कर दो, 6 1 6 3, 6 6 36 2, 26 3 18, तो 16.3 न्यूटन के आसपास अप्रोक्स। यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी 49 की स्पीड से। मैक्सिमम हाइट टू विच इट रेजेस, कहता कितने हाइट या डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, टोटल टाइम इट टेक्स रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कहते हैं कितनी देर में बॉल ऊपर जाके वापस आए रिटर्न। तो पहले हम जाने का टाइम निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे क्योंकि जाने और आने का टाइम क्या होता है सेम। आपको गिवन क्या है, u गिवन 49। एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 आपके पास वैल्यू होती है जब ये मोशन अपवर्ड हो, क्योंकि मोशन अपवर्ड में ये वैल्यू माइनस होती है। और जब बॉल ऊपर जाएगी तो जाके रुकेगी तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉल जाके ऊपर रुकेगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर दी जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² माइनस u² 2as, v² - u²। a को आप g लिख सकते हैं, s को h लिख सकते हैं, तो 2gh लिख सकते हैं। v0 है u 49, g माइनस 9.8, h सोल्व करो तो माइनस 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, माइनस से माइनस 4, 49 इंटू 49 9.8 इंटू 2 कर दो 19.6 हो जाएगा, इंटू h डिवाइड कर दो बाय 19.6। सोल्व करते हैं 10 नंबर, तो सोल्व कर दिए 7 टू द 14, 5 7 8 द 56, 7 7 द 7 4 द। उसके बाद हम सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास 2 2 द 2 5 द। सोल्व कर दो, 5 9 द 45 5 4, 5 9 द 45 5 4 आपके पास बच गया, 5 4 द 10 20,
424 बाई 2। तो सोल्व कर देते हैं हमारे पास इसको। 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा 122.5 मीटर आ गया। ये आपके पास आया h आ जाएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद टाइम निकालना था। टाइम के लिए आप ले लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 है, u 49 है, a माइनस 9.8 है, t सोल्व कर। 49 माइनस 9.8 इंटू टी, इसको जाओ प्लस हो जाएगा। तो 9.8t इज इक्वल टू 49, t हो जाएगा 49 बाय 9.8। पॉइंट हटा दो 10 ऊपर, 49 2 जा 2 5 जा, तो 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 सेकंड लगे ऊपर जाने में। अगर 5 सेकंड ऊपर लगे तो 5 ही नीचे आने में लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना होगा, ऐड कर दो, बॉल वापस आएगी 5 + 5 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के बाद आपके पास ये बॉल वापस आ जाएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 70। देखिए 70, a stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter in height। ये 100 मीटर हाइट है। एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरती है। At the same time, another stone projectile vertically upward with a velocity of 25। उसी टाइम एक स्टोन ऊपर फेंकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। मतलब एक ऊपर से नीचे फेंके, एक नीचे से ऊपर, ये मिलेंगे। कहता कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। सपोज करते हैं यहां मिलेंगे। ये डिस्टेंस अगर x है तो पूरा था 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस। एक स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है। पहले जो डाउनवर्ड मोशन वाला है उसकी बात करते हैं। जो डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड मोशन में इसका u0 होगा। डिस्टेंस है x, डिस्टेंस है x। तो आप इक्वेशन लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। a को g कर सकते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g की वैल्यू 9.8 होगी, ये याद रखनी है आपके लिए। और डाउनवर्ड में प्लस होगा। तो डिस्टेंस x u0 है, 0 इंटू t, हाफ g 9.8 t स्क्वायर। ये जो 4.9 x 0 प्लस 4.9 t स्क्वायर। x इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 दे दो। फिर है अपवर्ड मोशन में। अपवर्ड की बात करते हैं। अपवर्ड मोशन में स्टोन को ऊपर फेंका है 25 से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस होगी, नेगेटिव। सेम इक्वेशन लगा दो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहां डिस्टेंस ये वाला होगा ग्राउंड से यहां तक 100 माइनस x। तो डिस्टेंस लेना 100 माइनस x। तो 100 माइनस x u25t प्लस हाफ माइनस 9.8 t स्क्वायर हो गया। सोल्व करते हैं। 100 माइनस x 25t 4.9, तो माइनस 4.9 t स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर है, तो 4.9 t स्क्वायर को x पुट कर दो।
तो 100 माइनस एक्स 25t माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स 25t, तो 100 बाई 25 t आ जाएगा। कितना सेकंड आएगा? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद मिलेंगे पहला आंसर आ गया, 4 सेकंड के बाद। डिस्टेंस ये x निकालो, 4.9 t स्क्वायर, t 4 का स्क्वायर, 4.9 इंटू 60 बाई कटा दो बाई 10, सॉल्व कर देते हैं। 2 5 जा 2 8 जा 8 9 जा 72 2 7 8 4 जा 32 7 32 plus 7 39 by 5 7 जा 35 4 42 5 8 जा 40 2 20 5 4 जा तो 78.4 मीटर। तो टॉप से 78.4 मीटर होगा, ग्राउंड से 100 से क्या कर देना माइनस। तो 4 सेकंड के तो बाद मिलेंगे ये स्टोन, और टॉप से 78.4 मीटर के बाद मिलेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17।